क्या पैट कमिंस को एसआरएच का कप्तान बनाए रखना सही फैसला है? एसआरएच की टीम इतने कम पर्स के साथ इंडियन बॉलर कैसे टारगेट करेगी? क्या एसआरएच को भुवी और नटराजन के रिप्लेसमेंट इस मेगा ऑक्शन में मिल पाएंगे? एसआरएच इस मेगा ऑक्शन में किन किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकते हैं? बिल ऐसे ही सवाल एसआरएच के हर फैंस के मन में है कि एसआरएच के पास सिर्फ 45 करोड़ है। उन्होंने रिटेंशन में कोई भी इंडियन फास्ट बॉलर नहीं रिटेन किया है। उनके पास पर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये ऑक्शन इंडियन ऑक्शन होने वाली है, टोटल डिपेंडेंट ऑन डिमांड, क्योंकि हर किसी के पास इंडियंस की रिक्वायरमेंट है। आपको फॉरेनर एज इट इज़ आई थिंक बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है इस मेगा ऑक्शन में। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसआरएच से जुड़े हुए हर सवाल के बारे में, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 टीमों पर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिए उसमें आरआर है, उसके बाद एमआई। आज ये तीसरा वीडियो है जो हम एसआरएच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोअर पर्स की तरफ से अपर पर्स जिसके पास है वहां पर हम बढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो क्या पैट कमिंस को एसआरएच का कप्तान बनाए रखना सही फैसला है? वेल, जैसा आपका भाई सवाल है कि पैट कमिंस को हम 2025 के लिए कैप्टन क्यों बना रहे हैं, ये फैसला सही है या गलत? बेसिकली ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। उन्होंने पैट कमिंस में वो लीडरशिप क्वालिटी देखी है, इसीलिए उनके साथ आगे परस्यू कर रहे हैं। सिंपल सा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं या मुझे किस हिसाब से लगता है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए सही डिसीजन है। क्योंकि अगर आप एसआरएच की पूरी फ्रेंचाइजी को देखते हो, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक 16-17 सीजनों के इस सफ़र को अगर आप देखते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हैदराबाद हमेशा फॉरेन कैप्टन की तरफ गई है। जब उन्होंने 2016 में पहली बार ट्रॉफी जीती, उस समय डेविड वार्नर थे, वो अभी फॉरेनर थे। उसके बाद केन विलियमसन को बनाया गया, उसके बाद अब पैट कमिंस को लेके आए। इनके पहले जो है एडन मार्करम थे। तो टोटल अगर आप ये एक उनकी स्ट्रैटेजी है या उनका माइंड मेकअप है कि जिस हिसाब से अगर आप सोच रहे हो, तो टोटल वो सोच रहे हैं कि अगर हम फॉरेन की तरफ जा रहे हैं तो उनको ज़्यादा ऑप्शन मिल जा रहे हैं, कुछ अच्छी तरीके से क्लियर थिंकिंग उनको नजर आती है ना। बेसिकली डिपेंड ये करता है कि उनके ओनर क्या सोचते हैं। अगर आप वहाँ पर देखो इंटरफेरेंस जो है सबसे ज़्यादा फॉरेनर का है, तो बेसिकली अगर वो ये सोचते हैं कि हम पैट कमिंस के साथ कंटिन्यू रखते हैं, तो आई थिंक अगर हमें 2024 का बेस्ट कैप्टन चुनना हो तो मैं फिर भी पैट कमिंस को चुनूंगा। रीजन वो जीते जरूर नहीं है, वो रनर अप रहे, वो डजेंट मैटर। उस चीज़ को आप इतना हाईलाइट मत कीजिए। अपनी टीम को वहां तक लेके गए। दूसरी बात, वो इंडिया में वर्ल्ड कप विनर हैं, वो यहाँ पर आए, अपनी टीम को लेके आए, फाइटिंग टिल द एंड तक किया और फाइनली वर्ल्ड कप अपने नाम किया। उसको कंडीशन से बहुत ज़्यादा पता है कि किस हिसाब से खेली जाए। दूसरे वो ब्रेव कैप्टन है, मैं ये सिंपल सा बताऊंगा, उसके अंदर क्वालिटी है, वो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छे से है। जब से पैट कमिंस कप्तानी स्टार्ट किया हैदराबाद का गेम बहुत अप गया। 2023 आप देखो, हैदराबाद टीम तब भी अच्छी थी यार, कौन सा खिलाड़ी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हो गया। आप देखो अभिषेक शर्मा तब भी थे, ट्रेविस हेड तब भी थे, इसके पहले एडन मार्करम तब भी थे, हेनरी क्लासन तब भी थे। बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुआ। सिर्फ पैट कमिंस के आने के बाद उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। उन्होंने ये दिखाया कि नहीं यार, हम 280, 260, 270, 250, मतलब 250 प्लस उनका हर माइंडसेट रहता था कि 6 ओवर में 70 चाहिए, 80 चाहिए। यार वो फेयरलेस क्रिकेट खेलने के लिए कैप्टन का कॉन्फिडेंस जरूरी है। कैप्टन वहां पर ये बताया होगा कि ऐसा है, टेंशन मत लो, 14 के 14 मैच हम आपको बैक कर रहे हैं, आप जाओ। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ऊपर से अच्छी तरह धुनाई करो। नीचे अगर नीतीश कुमार रेड्डी उभरता हुआ सितारा, बहुत अच्छा काम किया। हेनरी क्लासन, आपको पता है कि नंबर 4-5 पर आकर उससे बेहतर फॉरेन बैट्समैन कोई है ही नहीं है। स्पिन को इतना अच्छा टैकल करता, फास्ट बॉलिंग में उसकी रेंज ऑफ शॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि किसी भी रेंज पर किसी को भी कहीं हिट कर सकता है। तो ये मेरे हिसाब से पहले सवाल का आंसर है कि नहीं, वो पैट कमिंस के साथ बने हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है और उन पर बिलीव दिखाता, उनको फेथ इस चीज़ को बताता और उनको लगता है कि वो अपनी फ्रेंचाइजी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। वो पैनिक नहीं कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में घबराए नहीं है। सेम टू मुंबई की, वो जैसे मुंबई हार्दिक के साथ कंसिस्टेंट है, वो सोच रहे हैं रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं, हम जो है रनर अप रहे, वो बात की बात है। लेकिन एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, पैट कमिंस बेस्ट है यार। इसीलिए मुझे लगता है कि हैदराबाद ने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि एसआरएच की टीम इतने कम पर्स के साथ इंडियन बॉलर कैसे अरेंज करेगी? वाओ, ये सबसे अच्छा सवाल है, क्योंकि हर कोई इस टाइम एक जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किसी के पास फॉरेनर की स्लॉट ज़्यादा हैं और किसी के पास कम है। प्रेजेंट टाइम में इन्होंने 3 फॉरेनर रिटेन किए। रिटेंशन में आप देख लो, इनका 3 का स्लॉट पूरा हो गया, इनका 5 कम है। ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, पैट कमिंस, इनके 3 फॉरेनर इन्होंने रिटेन किए और ये तीनों फॉरेनर ऐसे हैं जो प्लेइंग 11 में इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये एग्जैक्ट प्लेइंग 11 में खेलने वाले फॉरेनर हैं। आप देखो, इन्होंने इंडियन
कोर के रूप में सिर्फ अभिषेक शर्मा को रिटेन किया और नीतीश कुमार रेड्डी। अब आप देखो, अभिषेक शर्मा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और आपको ओपनिंग में बढ़िया स्टार्ट करके देंगे। अब अगर आप देखोगे नीतीश कुमार रेड्डी की तरफ, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। मैं 4 ओवर उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, 2 ओवर आपको कहीं पर भी डिलीवर कर देंगे, 2 ओवर आपको अभिषेक शर्मा दे देंगे। तो आप सोचो 4 ओवर निकल गए, और 4 ओवर पैट कमिंस के भी मैं मानकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि पैट कमिंस का जिस दिन होगा 4 ओवर में 3 विकेट ले सकते हैं, लेकिन अगर दिन नहीं हुआ तो हो सकता है वो 4 ओवर पूरे भी ना कर पाएं। तो ये मान के चलो कि उनको 12 ओवर यानी 3 फास्ट बॉलर अभी नीड है, बेस्ट इंडियन पेसर। और इस ऑक्शन में यार इंडियन मिलना इतना आसान नहीं है। आप फॉरेन की तरफ जाओगे, आपका पर्स भी कम है, पर्स 45 करोड़ है। आप देखो, आपको पूरा का पूरा इंडियन कोर इकट्ठा करना है, आपको एक फिनिशर लाना है। अगर आप फिनिशर कोई फॉरेन की तरफ बढ़ गए, फिर 4 का आपका स्लॉट पूरा हो जाएगा। अब आप वहां पर इंपैक्ट प्लेयर भी नहीं ला सकते कोई दूसरा, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए मुझे लगता है कि ये वाली जो स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा ये मिस आउट है। मैं इस वाले सवाल को थोड़ा सा मतलब टिपिकल मान के चल रहा हूँ कि यार अगर उन्होंने भुवी को छोड़ दिया, नटराजन को छोड़ दिया, इसके अलावा उनके पास उमरान मलिक हैं, आप ठीक है डोमेस्टिक से एक आध को आप पिक कर लोगे, लेकिन भुवी, नटराजन या उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट कौन लाओगे? आप कहाँ से लेके आओगे इतने अच्छे कैलिबर का? भुवी नई गेंद में उनका कोई सामना नहीं है, आप किसी भी सिचुएशन में डाल लो। नटराजन डेथ में उनसे बेहतर प्रेजेंट में बुमराह है, इसके अलावा कोई बॉलर बन के नहीं आया। और इन दोनों के पीछे अब देखो बहुत सी टीमें भागने वाली हैं। 101%, जिनका पर्स 70-80 करोड़, 110 करोड़, भाई पंजाब वगैरह बहुत अलाउ कर रहे हैं। इंडियन बॉलर सबको चाहिए, कोर सब इकट्ठा करेंगे, और उनके पास जो फॉरेन वाला स्लॉट है वो अभी खाली है, और इनके पास ये स्लॉट भर चुका है। अब आप सोचो, सपोज दैट इनके पास मार्को जॉनसन थे, साउथ अफ्रीका के हैं, ऑलराउंडर हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी के तहत उनकी बहुत लाजवाब है। वो बहुत अच्छी नई गेंद स्विंग करवाते हैं, डेथ में वो एक्यूरेट यॉर्कर गिरते हैं, स्लोअर वन आती हैं, कटर आती हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है। सपोज दैट ठीक है, आपने ये सोचा कि चलिए हम मार्को जॉनसन को टारगेट करते हैं, टारगेट कर लोगे, मिल जाएंगे। ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, पैट कमिंस और मार्को जॉनसन, 4 फॉरनर हो गए। अब आप स्पिनर कहाँ से लाओगे? अगर आप स्पिनर सोच रहे हो कि कोई हम फॉरन टारगेट करेंगे, तो आप फास्ट बॉलर कहाँ से लाओगे? तो ये आपकी तिकड़ी है, यहाँ पर आप आई थिंक स्टक हो चुके हैं। और अभी एक लेटेस्ट शायद एक कमेंट आया था, कहीं इंटरव्यू दे रहे थे डेविड वार्नर, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि भाई आप कितनी भी कोशिश कर लो, इंडियन कोर इकट्ठा होने में 45 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजट लगने वाला है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप 5-7 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ियों की इनको नीड है। 5 खिलाड़ी आप डोमेस्टिक के 20-20 लाख रुपए में ले लोगे, 15 खिलाड़ी तब भी आपको अच्छे चाहिए। आपके 5 फॉरनर हैं, ठीक है, आपने 5 फॉरनर, उनको 10 खिलाड़ी इंडियन बेस्ट चाहिए। आप सोच रहे हो यार आपके पास 10 में 30 ही करोड़ बचेगा, 30 करोड़ में 10 अगर आपने किसी एक प्लेयर की तरफ 10 करोड़ खर्च कर दिया, फिर आपका पर्स बचेगा, बिल्कुल बचेगा, और वहाँ से आपको टीम बनाना बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ये हैदराबाद की सरदर्द है। लेकिन अब काव्या मारन ने इतना बड़ा गैम्बल लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। उनकी पूरी मैनेजमेंट इस चीज़ पे काम कर रही होगी, वो डिसाइड कर रहे होंगे कि नहीं स्मार्टली मूव करते हैं, कोई अगर दाम बढ़ाएगा हम उसके पीछे नहीं जाते हैं, अपना काम निकालो, साइड हो जाओ, तो वो वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और आई थिंक वो सोचते हैं, हम लोग अपना सोचते हैं, हाँ, तो वो आई थिंक अच्छा होगा। अब देखते हैं मेगा ऑक्शन में कैसा प्ले करते हैं। उसके बाद हम लोग मिलते हैं कि हम लोगों का जो परसेप्शन था, जो हम लोग इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो कितने हद तक सही है या गलत है। तो मेगा ऑक्शन के बाद जो वीडियो आएंगे उसमें सबको पता चल ही जाएगा। इसलिए इस वाले सवाल का आई थिंक मेरा यही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तुम्हारा लास्ट सवाल है कि एसआरएच इस मेगा ऑक्शन में किन किन खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इतने एसआरएच के फैंस हैं, हर किसी के मन में ये चीज़ होगा और सब अपनी अपनी प्लेइंग 11 बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके पास अब देखते हैं रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट आपके दोनों ओपनर सॉर्ट आउट हैं। आपको एक नंबर 3 का बल्लेबाज चाहिए। नंबर 4 पर आप नीतीश कुमार रेड्डी खेलते आ रहे हैं और वो खेलेंगे। नंबर 5 आपके पास कीपर है, बेस्ट कीपर हेनरी क्लासन और बेस्ट बैटर। नंबर 5 में सिर्फ आपको नंबर 3 की एक पोजीशन के लिए टेंशन है। एक आप मेगा ऑक्शन में उसके लिए जाएंगे। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पर खुद पैट कमिंस आते हैं। नंबर 9 और नंबर 10 यानी अल्टीमेट 5 खिलाड़ी प्रॉपर आपको बेस्ट चाहिए, इसमें से फॉरनर सिर्फ एक चाहिए जो प्लेइंग 11 में जगह बना ले। आपके पास टोटल 20 खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट है, अभी लेंगे आप, लेकिन मैं 20 की तरफ नहीं जाने वाला, क्योंकि यार डोमेस्टिक में किसी को पकड़ लो मैटर वो नहीं है। 45 करोड़ आपके पास है, आई थिंक सेफ है। अब हम अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं कि किसको किसको सेट किया जा सकता है नंबर 3 के लिए। अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। सिंपल सी बात है, नंबर 3 के लिए कंटेंडर बहुत सारे हैं, लेकिन हम उसी को चुनते हैं जो बेस्ट हो। नीतीश राणा केकेआर ने छोड़ दिया, ऑप्शन में आ गए हैं। वेंकटेश अय्यर केकेआर ने छोड़ दिया, ऑप्शन में आ गए। ये दोनों खिलाड़ी का प्राइस मेरे हिसाब से 8 करोड़ से ऊपर रहने वाला है, लेकिन दोनों आपको नहीं चाहिए। एक चाहिए, दोनों में से किसी एक की तरफ अगर आप गए
तो वो स्लॉट बेस्ट हो सकता हो है। जाएगा। बढ़िया फुलफिल करते हैं, लेफ्ट हैंडर दोनों हैं, दोनों की रीच बहुत अच्छी है, दोनों को खेलने का तरीका पता है। और सबसे बड़ी बात है कि सपोज दैट आपके दोनों ओपनर मान लो 10 रन पर गिर गए, 2 विकेट गिर गए, आपके दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए, वहां से नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है कि एंकरिंग रोल प्ले कर सकते हैं। वो टीम को आहिस्ता 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 अपनी अच्छी सिचुएशन में ले जाने के बाद उनको पता है कि हम फिनिश कैसे करेंगे, उनको पता है कि गेम हम दूसरी टीम के मुंह से लेके आगे कैसे जाएंगे। तो एक ये हो गए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि हमें कोई पुराना खिलाड़ी चाहिए, बहुत सस्ते में चाहिए, आपके पास मनीष पांडे हैं। अब मैं मनीष पांडे बोलूंगा, बहुत सारे लोग कहेंगे हैं मनीष पांडे, भाई टेंशन मत लो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। समस्या ये है कि उनकी उतनी अच्छी पीआर नहीं जितनी वो अच्छे खिलाड़ी हैं। उनको बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं, कहीं 1 नंबर पे मिला, कहीं 7 पे, कहीं 8 पे। अगर आप कंसिस्टेंट उनको नंबर 3 के लिए अप्लाई कर दें, मैं गारंटीड कह रहा हूं कि उनकी परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर हो जाएगी। और हैदराबाद के लिए उन्होंने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आप पिछले जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप जाकर पिछले उनकी रिकॉर्ड हैदराबाद के अगेंस्ट जो हैदराबाद में उन्होंने खेला है वहां पर निकाल लो, आपको पता चलेगा हर सीजन 400, 450, 350। यार उन्होंने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, मैच विनिंग इंपैक्ट डाला। स्ट्राइक रेट पे आप बात मत करिए, क्योंकि आपके पास ओपनर ऐसे हैं जिस दिन वो सेट हो गए स्ट्राइक रेट देखने की जरूरत ही नहीं है, वो 6 ओवर में 100 कर देंगे यार। तो आपको वहां से कर रखा है, वहां से आपको एक एंकरिंग वाला प्लेयर चाहिए जो पूरी टीम उस बंदे के इर्द गिर्द बैटिंग कर ले। तो ये कैपेबिलिटी मनीष पांडे में बहुत अच्छी है। या उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, करुण नायर लोकल बॉय हैं यार, बहुत अच्छी उनकी रीच है, बहुत अच्छी तरीके से अजिंक्य रहाणे के बारे में सोच सकते हैं। भाई चेन्नई आया, नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, उन्होंने डिलीवर्ड किया वो चीज़ कि हम ये फ्री फ्लोइंग अटैक के साथ खेलेंगे ना। अजिंक्य रहाणे हो गए। अगर आप और चाहते हैं कि कोई आपका और बंदा मिले, इनमें से नहीं जा सकते, यंग टैलेंट, वो सीधा देवदत्त पटकल हैं। तो 5-6 नाम है, आपको एक चाहिए, इनमें से आप एक फाइंड आउट कर लीजिए। प्राइस भी आपका 5-6-7 करोड़ में बढ़िया हो जाएगा। और ऊपर से नंबर 3 का जो सॉलिडिटी वो प्रदान करेंगे ना, वो शायद कोई और बेटर आपको ब्रांड मिल सकता है, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी सॉलिडिटी मिलने वाली नहीं, इतने कम प्राइस के साथ। अब हमें देखना है कि स्पिनर्स लेने हैं 2, खासकर अभिषेक शर्मा आपको 3 ओवर 4 ओवर या 2 ओवर की स्पिन करके देंगे, लेकिन आपको चाहिए यार, ठीक है। और आपको फिनिशर लेना और फास्ट बॉलिंग लेना, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग स्पिनर की तरफ थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि कुछ स्पिनर हैं जो आप टारगेट कर सकते हो, कुछ स्पिनर आप टारगेट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्पिनर आप टारगेट करोगे वहां पे चलते हैं। अब आप देखो, शहबाज अहमद स्पिनर के तौर पर बहुत अच्छे हैं, लेफ्ट हैंडर है, 3-4 ओवर की गेंदबाजी कर देंगे, 2 ओवर की गेंदबाजी अभिषेक शर्मा, और बैटिंग में डेप्थ प्रोवाइड करता बंदा। शहबाज अहमद वेल डिजर्विंग है। मयंक मार्कंडे आपके साथ हैं, कम प्राइस में जोड़ सकते हैं, या फिर राहुल चहर आपको मिल जाए, उनको ले लो। मयंक डागर, आपने शहबाज अहमद की जगह पर उनको ट्रेड किया था आरसीबी में, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत गजब के फील्डर हैं, और बहुत अच्छी उनके अंदर क्वालिटी है। या स्वप्निल सिंह आरसीबी में थे, अभी वो आए, उनको पता है कि 4 ओवर की बॉलिंग कैसे करते हैं, नई गेंद से डाल देंगे, मिडिल ओवर में गेंदबाजी कर देंगे, फील्डर लाजवाब है, मतलब बैटिंग भी करके दे देंगे। अगर 10-20-50 रन चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 20 रन की चाहिए तो पारी खेल देंगे। तो ये 7-8 नाम है। आपको इसमें से सिर्फ एक अच्छा स्पिनर चाहिए, अगर एक आप हल्का सा बैटिंग ऑलराउंडर तलाश लेंगे, आपका काम 101% बनने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने फास्ट बॉलिंग की तरफ। हम फिनिशर के बारे में सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो टफ जवाब है इसका, मतलब सबसे लास्ट में। फास्ट बॉलिंग की तरफ बढ़ते हैं, वहां पर आप, हमें पता है भुवी और नटराजन के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उनके पीछे जाइए, एक मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, गजब का पेस है, बहुत अच्छे हाइट के हैं, वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, और उनकी जो बॉल आती है ना, उसकी स्पीड बहुत अच्छी, और वो हार्ड द डेक बॉलर हैं। उनको पता है कि हर गेंद बहुत अच्छे से, वेरिएशन उनके पास अच्छी, स्लोर वन अच्छी, और स्विंग नई गेंद से करवाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डीएसपी सिराज साहब को भी टारगेट कर सकते हैं। डीएसपी साहब आपके लोकल बॉय हो गए, वहाँ पर आएंगे, हो सकता है उनको ये ग्राउंड शुरू से सूट करता, खेलते आ रहे हैं यार, परफॉर्मेंस हो गई, अगर वो चल गए तो टूर्नामेंट आपके लिए और इजी हो जाएगा। इसके अलावा विजय कुमार बेशक आरसीबी में है, वो भी लोकल बॉय यहीं के हैं, आपके पास वो कैपेबिलिटी ही, मतलब कहते हैं लग्जरी है अपने बंदू को अपने पास रखने का। या डेली ने छोड़ दिया, खलील अहमद आपके साथ पास्ट में रह चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, आप चाहें तो उनको दोबारा अप्रोच कर लीजिए। 5-6 नाम है, 2 आपको पिक करना है, आप उसके साथ पैट कमिंस, बाकी 2 स्पिनर, आपका काम बन गया बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट है फिनिशर, वहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी हैं। एक नाम जो मुझे लगता है कि आपको 101% आउट ऑफ लिमिट उनके साथ जाना चाहिए, वो है अब्दुल समद। ग्लेन फिलिप्स आपके साथ थे, आप टारगेट करोगे तो मिल जाएगा। रीजन है क्योंकि बस बाउंडेशन 4 फॉरन वाले में आप बाउंडेशन में भले रुक जाओ, नहीं तो ग्लेन फिलिप्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरनेट की तरफ जाना चाहते हो तो रोमन पॉवल, और रोमन पॉवल का इस आईपीएल में मुझे नहीं लगता कि 5 करोड़ से ज्यादा प्राइस आने वाला। या अगर आप सोच रहे हो कि इंडियन कोर में इकट्ठा करो, तो अभिनव मनोहर बहुत अच्छा नाम है, गुजरात में है, हालांकि गुजरात में उनको टारगेट जरूर करने वाली जीटी, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि हो सकता है पहले स्लॉट में आ जाए, पहले राउंड में आ जाए, आप वहां पर बिड मार दो, उनके बेस प्राइस पर आराम से अपनी टीम में शामिल कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। और नंबर 5, 6, 7 कहीं पर खिलाओ,
फ्री फ्लोइंग बंदा है, फेयरलेस खेलता है और हिटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये 5 6 7 नाम कुछ हैं, इसमें से आपको एक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, आप अपने ले लीजिए, बेस्ट टीम आपकी बन जाएगी। इस 45 करोड़ के बजट में आप आई थिंक इससे बेहतर टीम तो बनाने वाले नहीं है। बाकी ये थे एसआरएच से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब। आई थिंक अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल को लेकर डाउट था तो वो क्लियर हो चुका होगा। आईपीएल में अगर मेगा ऑक्शन में एसआरएच अच्छा प्ले करेगी तो इन सब ऑप्शंस को लेकर के एक अच्छी टीम बना सकती है। बाकी हम मिलते हैं आपको एक नई टीम की प्रॉपर रिसर्च के साथ, तब तक के लिए जय जय।